नमस्कार। आप देख रहे किलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में लगातार जनता के बीच जाकर अपनी अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के पुराने कार्यकर्ता, नाथनगर से राष्ट्रीय जनता दल के संभावित उम्मीदवार से सबसे प्रबल दावेदार बबलू सिद्दीकी जी भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता के बीच लगातार निस्वार्थ भाव को लेकर चुनाव हो या चुनाव नहीं हो, हर वक्त रहता हूं। उनके सुख और दुख में उनके साथ खड़ा रहने का संभवतः प्रयास करता हूं। अगर संगठन पार्टी ने मौका दिया तो निश्चित रूप से जनता की उम्मीद विश्वास पर 100% खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और अभी से सभी दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नाथनगर विधानसभा की। नाथनगर विधानसभा से राजद के नेता, महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद सिद्दीकी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में बैनर पोस्टर से दूर है, लेकिन अंदर अंदर इनकी पकड़ है। लोग इनकी चर्चा करते हैं, कहते हैं कि बेदाग छवि के हैं और ये सीट अल्पसंख्यक कोटे का सीट है, इसलिए इस बार मोहम्मद सिद्दीकी को मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ सिद्दीकी साहब हैं, जानने की कोशिश करेंगे छुपे रुस्तम की तरह क्यों काम कर रहे हैं। छुपे रुस्तम की तरह काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, छुपे रुस्तम की कोई बात नहीं। हम राष्ट्रीय जनता दल के 25 साल के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और हम अपनी पार्टी के लिए जो है 25 साल से मजबूती के लिए, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, अपने संगठन के लिए काम करते आ रहे हैं। तो हमको फोकस करने की क्या ज़रूरत है। सभी लोग जानते हैं कि भाई राष्ट्रीय जनता बबलू सिद्दीकी है, मोहम्मद सिद्दीक और बबलू जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का पक्का सिपाही है। बहुत सारा इस तरह का मौका आया, जो बहुत सारे लोग दूसरे पार्टी के लोग आए कि हमारे पास बहुत सारे का प्रेशर दिया, लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके कभी भी किसी का साथ नहीं दिया। वो अच्छी तरह से लोग जानता है। तो राजद में ही रहे? बिल्कुल, राजद में सब दिन राजद कोई पद मिला राजद में? हाँ, जिला स्तर पर रहे, अभी भी वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष क्षेत्र जाते हैं घूमने के लिए, जाते हैं, जनता से मिलने जाते हैं। इस बार जाते हैं। जनता हम अपनी पार्टी के बारे में बतलाते हैं कि देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, 1990 में सरकार बनी, उस वक्त की हालत क्या थी आप लोगों के बीच में, आप लोगों को किस तरह से आप रहते थे उस वक्त, और राष्ट्रीय जनता लालू प्रसाद यादव जी बनने के बाद आप लोगों को क्या सम्मान मिला। ये सारी बातों को हम लोग उनको बतलाते हैं कि आपको जो है उस वक्त क्या हालत थी, आपको बहुत गरीबी हालत थी, आपको बहुत इस तरह का होता है कि आपको सम्मान इज्जत उस वक्त नहीं मिलती थी। लेकिन राष्ट्रीय लालू प्रसाद आने के बाद जो है वो गरीब दलित शोषितों के लिए हमेशा काम करते रहे और उनको सम्मान मिला। और उनका मकसद यही है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी युवा में ये तेजस्वी यादव जी जो हैं, उनका मकसद है कि गरीब दलित शोषित जो समाज का पिछड़ा, समाज का जो अंतिम पंक्ति का लोग है, उसको जो हम आगे बढ़ाएं, समाज का हर आदमी खुश रहे, ये उनकी सोच है। लेकिन क्षेत्र हम लोग गए, आज भी गए, कल भी गए थे, आप ही के पार्टी के विधायक उनसे बड़ा नाराज है लोग। देखिए, हमारे पार्टी के विधायक थोड़ा मजबूरी इनके साथ रहा। मैं किसी के साथ भी हो सकता है, मैं इनकी शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये MLA बने तो वो बेचारे 1 साल के बाद वो बीमार पड़ गए और उनका जो है चलकदमी कम हो गया, जिस कारण थोड़ा सा ये रहा। हालांकि अपने असर से बहुत कोशिश की अपना काम करने के लिए। उनका ये हम नहीं कहेंगे कि वो काम करने में या उनका कोई मकसद गलत था, उनकी सेहत गड़बड़ा गई, जिसके कारण जो है वो दिक्कत हो गई। आप लोग को भी समझना चाहिए। आप लोग जब क्षेत्र जाते हैं तो क्या समस्या देखने को मिलती है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़े हमारी समस्या, देखिए नाथनगर विधानसभा जो है वो कृषि प्रधान है, ये कृषि प्रधान है। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को खेती जो है, लोग खेती बढ़िया नहीं कर पाते हैं। मजा यह है कि यहाँ पानी का प्रॉब्लम होता है, पानी वर्षा पे डिपेंड करता है, सिर्फ यहाँ की खेती जो है वो वर्षा पे डिपेंड करता है। तो ये जो है, जो पानी चानन नदी से जो है पानी, वो अगर
नहर बना दिया जाए उसको, बांका तक, बांका जो एरिया है वहाँ तक आता है, हमारे वहाँ तक आता है, उसके आगे हम लोग बढ़ा देते हैं तो यहाँ का खेती जो है लहला जाएगा, यहाँ का किसान भी लहला जाएगा। ये बहुत जरूरी है इस चीज़ को करने के लिए, और यहाँ का किसान जो बहुत खुश होगा ये काम ये काम अगर होता है तो इससे बहुत खुशी महसूस हो गई। कृषि के अलावा दूसरा क्या समस्या है? कृषि के अलावा देखिए, हम अगर दूसरी समस्या, अगर हमको अगर हमारी पार्टी टिकट देती है, पार्टी अगर हमको टिकट देती है और जनता का हमको अगर प्यार मिलता है, जनता हमको प्रतिनिधि को पसंद करती है, तो हम शिक्षा पर सबसे बड़ा जोर देंगे। शिक्षा पर हम जोर देंगे, इसलिए कि हर इंसान जो है अपनी जिंदगी में वो कामयाब होना चाहता है, और सिर्फ कामयाबी जो है अगर आप देखिएगा कामयाबी एजुकेशन में है। आप देखिएगा कि बड़े बड़े पोस्ट पर जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े ऑफिसर हो, बड़े पदाधिकारी, मतलब बड़े बड़े पोस्ट पर जो है बड़े बड़े कारोबार में है, सब शिक्षित लोग हैं। तो शिक्षित लोग जो है किसी भी क्षेत्र में जाकर के बहुत कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमारा शिक्षा जो हमारा जो जोर रहेगा वो शिक्षा पर रहेगा, शिक्षा पर मेरा जोर रहेगा। चलिए तीसरा स्वास्थ्य। तीसरा जो है यहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, गरीब लोग ज़्यादा हैं, उनको जो है ये हुआ आता है कि भाई उनके पास पैसा में बीमार पड़ जाता है तो बीमार उनको पैसा नहीं हो सकता है, तो हमारा जो फोकस हो रहेगा वो जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है हॉस्पिटल वगैरह के, वहाँ पर हम उसको जो है इलाज के लिए चुस्त दुरुस्त करेंगे उसको। स्वास्थ्य व्यवस्था को भी हाँ चुस्त दुरुस्त करेंगे। बाकी के विधानसभा क्षेत्र में कुछ बहुत ऐसे गाँव हैं जो सड़क विहीन गाँव है आज जी, तो उनको जो है सड़क की समस्या को कैसे, सड़क समस्या को जो विधायक एक कोटा होता भी है उसे छोटा छोटा काम भी होता है, बाकी जो वो सड़क जो है किसी न किसी विभाग से संबंधित है, तो उस विभाग में उसको अनुसंधान करके उस रोड को बनवाया जाएगा। बुनकर चूंकि इनका भागलपुर का नाम तो मशहूर है इसे सिल्क के नाम से, तो इनकी जो समस्या है उनके पास भी समस्या है, उनके समस्या को जो है जो भी समस्या उसके मिल के जुल करके समस्या को दूर करने का काम करेंगे। अभी क्षेत्र जाते होंगे? जी जाते हैं। सारी समस्या को लोग बोलते हैं। कैसा मन करता है? मन तो मेरा महसूस होता है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम जो है पूरा जान तान मन लगा देंगे उनको इनके समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो प्रतिनिधि पहले भी रहे हैं, हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं जो हमारे पिताजी जो है 35 साल तक मुखिया रहे, हमारी वाइफ जो है 5 साल मुखिया रही है। हाँ ऐसे ही हम भी 5 साल परीक्षा तक रह गए थे, उसके बाद हम इलेक्शन नहीं लड़े। तो मेरा पब्लिक से हमेशा मेरा जुड़ाव रहा है। अगर हमको मौका मिलता है तो हम जो है ना पब्लिक के लिए अपना धीरो जान लगा देंगे, जो भी समस्या रहेगी उसको दूर करने के लिए जो है ना पूरा कोशिश हम करेंगे। लेकिन अब बिना जीते भी क्षेत्र जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, मैडम नहीं बोलती है। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें बहुत जिंदगी में मजा है, क्योंकि भगवान भी इस बात को कहा है। कहती है पैसा ले जाके अब उड़ा के आ जाते हैं। मैडम मेरी भी समझदार है, ऐसा नहीं कहती है मैडम, क्योंकि मैडम भी जानती है कि खिदमत जो करना ना, खिदमत जो होता है किसी भी चीज़ का, जो जानवर का कीजिए, कुत्ता बिल्ली हो या इंसान का कीजिए, तो खिदमत जो है भगवान जो जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं उसके बराबर इंसान की खिदमत का या जानवर की खिदमत का जो है, दोनों एक तरह दो एक बराबर नेकी का काम नेकी मिलता है उसमें। इसलिए खिदमत जो करना, लोगों का सेवा करना, ये बहुत बड़ा उत्तम इबादत है। लेकिन और लोग कहते हैं कि इस बार नाथनगर विधानसभा का चुनाव बड़ा महंगा चुनाव होगा, एनडीए वाले पैसा तो फेंकेंगे। जी, एनडीए वाले पैसा, चूंकि उनको एनडीए पर जानते ही बड़े बड़े उद्योगपति लोग उनके पास हैं, लेकिन मेरा चूंकि यहाँ घर है, हम इस विधानसभा आते हैं और लोगों से मेरा जो है घरेलू संबंध है, खास ज्यादातर नाथनगर विधानसभा में मेरा जो है लोग से अच्छा व्यवहार का चुनाव होगा, पैसा का चुनाव? व्यवहार का चुनाव होगा। इस बार जो पैसा लेकर आएगा तो वो व्यवहार यहाँ जीतेगा। काम जीतेगा, पैसा जीतेगा? काम जीतेगा, पैसा नहीं पैसा नहीं जीतेगा, काम नहीं आएगा, एकदम नहीं पैसा काम आएगा। और यहाँ के लोग भी अच्छी तरह समझते हैं कि हाँ जो हमको चाहिए व्यापारिक आदमी चाहिए, काम करने वाला नहीं चाहिए। पैसा वाला तो आएगा फिर लेकर एक माए बहन योजना तेजस्वी जी चला रहे हैं, को फायदा होगा उससे? बिल्कुल हाँ, माई बहन फायदा होगा।
लोगों माई बहन योजना जो है 25 रुपया हर महिलाओं को मिलेगा, जितने का बात सर हमारे नेता 350 यदि वादा किए हैं, तो एक एक घर में अगर 4 महिला है तो 25 को 10 रुपया हो जाएगा, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी ना। फायदा है, फायदा बिल्कुल फायदा है। लास्ट सवाल, बिहार का मुख्यमंत्री को, बिहार का मुख्यमंत्री हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, जनता का अपार बिहार समर्थन का है। मुख्यमंत्री के बनेगा? नीतीश जी बनेंगे, विकास किए हैं। नहीं, नीतीश जी नहीं बनेंगे। नीतीश जी जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही बनेंगे। नीतीश जी अभी आप देखिए, नीतीश जी अगर विकास करना होता उनको तो इतना दिन से बैठे हुए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब घोषणा करते हैं कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 125 कर देते हैं। बोले 1500 ये 1500 पेंशन हम लागू करेंगे तो 1100 कर दिए। माई बहन नहीं किए, तो ये पहले आप क्यों नहीं कर रहे थे? 17 महीना में जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए, नौकरी देना शुरू किए, तो अब ये इनको लगा कि हम भी थोड़ा थोड़ा नौकरी दे। पहले कहाँ थे लोग? अच्छी तरह जान गया कि ये जो है विकास पुरुष नहीं है। विकास पुरुष तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिखलाते 17 महीना में। जंगल राज को खत्म कर दिया, क्या बात करते हैं? बोलता है नीतीश कुमार कि हम जंगल राज को, भ्रष्टाचार देख ले, आंकड़ा निकालिए आप। अब तो उसको उस वक्त आप बोलता है लालू यादव जंगल राज था, तभी का आंकड़ा, उस वक्त आंकड़ा निकालिए, देखिए अपराध अभी बढ़ा हुआ है। तो आप सीएम किसको बनाना चाहते हैं? सीएम तो मेरी दुआ है कि नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने। नाथनगर का विधायक? नाथनगर का विधायक जनता चाहेगी, हम खुद अगर जनता चाहेगी हमको बनाने के लिए, हम खुद इच्छुक हैं। देखिए, सिद्दीकी जी ने बड़ा बेबाकी के साथ पार्टी का पक्ष रखा, नाथनगर विधानसभा का पक्ष रखा, और अपने द्वारा जो जो काम ये कर सकते हैं, अगर इन्हें मौका मिलेगा तो वो भी बातें जनता के लिए रखा इन्होंने, और कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो जरूर विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने को तैयार हैं। पार्टी मौका दे, सीट जीतकर पार्टी की झोली में देने की भरपूर कोशिश करेंगे, और इस बार का चुनाव प्यार का चुनाव होगा, विकास का चुनाव होगा, ना कि छूट और फरेब का चुनाव होगा। नाथनगर से कोई भी हो, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के प्रत्याशी ही चुनाव जीतेंगे, ये कहना है सिद्दीकी जी का। धन्यवाद।